नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका पावन धरती प्रयागराज से, जहां पर चल रहा महाकुंभ। जो संयोग जो है 144 साल के बाद आया है। हम कुंभ से जुड़ी तमाम खबरें आप तक दिखाएंगे, क्योंकि ये महाकुंभ की महाकवरेज है और महास्नान कह सकते हैं। जितने भी शाही स्नान होंगे, अमृत स्नान होंगे, उसमें सबसे बड़ा स्नान है मौनी अमावस्या को, जो है 29 तारीख को। लेकिन उससे पहले बता दूं, हमारे इस कार्यक्रम के जो स्पॉन्सर है वो है अमृत भोग आटा और करे 365 दिनों का साथी, और साथ ही सह प्रयोजक है श्री जस अगरबत्ती के मंत्र सिद्धि सुगंधित अगरबत्ती। करे दिन की शुभ शुरुआत। तो आइए अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ आज शुरुआत कर रहे हैं। फिलहाल हम पहुंचे ही हैं, क्योंकि हमने शुरू में ही कहा था आप लोगों से, दर्शकों पूरे पश्चिम बंगाल के या पूरे पूर्वोत्तर भारत के, उत्तर बंगाल के, तराई डुआर सिक्किम सभी से बता दें कि लोगों की ये जिज्ञासा थी कि हम ग्राउंड जीरो से आपको बताएं कि सच्चाई क्या है, किस तरह लोग जा रहे हैं। लोगों को विश्वास नहीं होता कि वाकई इतने लोग जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं। तो उसी लेकर मैं शुरुआत कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी कुछ देर पहले यहाँ पर पहुंचा हूँ और हमारी गाड़ी जो है वो प्रयागराज से 26 किलोमीटर दूर ही रोक दी गई है। प्रशासन द्वारा जो उम्दा प्रबंध यहाँ पर किए गए, हालांकि दूरी है, परेशानी होगी, वो एक जरूरी भी है, क्योंकि इतने लोग यहाँ पर आएंगे। अनुमान किया जा रहा है 8 से 10 करोड़ लोग यहाँ पर आएंगे, तो उनका मैनेज करना कितना मुश्किल होगा आप सोचिए। 8 से 10 करोड़ में कई राज्यों की जनसंख्या हो जाएगी, कई देश ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या भी इतनी नहीं है। तो इतने बड़े क्राउड को संभालना एक बहुत बड़ी मुश्किल है। 29 तारीख को स्नान है, आज 27 तारीख की सुबह है, तभी लगभग 26-27 किलोमीटर ही गाड़ियों को रोक दिया जा रहा है। मैं ये जो तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ, देखिए ये दिखा रहा हूँ, संगम स्थल हमें जाना है, लेकिन ये सरस्वती हाईटेक सिटी पार्किंग जो बनाई गई है, ऐसी पार्किंग बहुत सी है, दिखाते रहो, बहुत सी पार्किंग ऐसी है। दिखाते रहो। ये देखिए लंबी कतार यहाँ पर लगी हुई है वाहनों की। ये केवल एक पार्किंग और ऐसी सैकड़ों पार्किंग है जहाँ पर इस तरह के वाहन आपको लाइन से लगे हुए दिखाई देंगे। जहाँ पर हम खड़े हैं अभी, सरस्वती हाईटेक सिटी प्रयागराज जो पार्किंग सेक्टर है, वहाँ पर अगर हम यहाँ की बात करें तो देखिए हमें जाना है संगम की तरफ। संगम का रास्ता इस तरफ से जा रहा है, हम वहाँ अंदर की तरफ जाएंगे। फिर वहाँ से यहाँ जो 25-26 किलोमीटर जो पहले हमें रोका गया है, यहाँ से टोटो मिलेंगे जो हमें कुछ दूरी तक ले जाएंगे। उसके बाद जो है फिर हमें पैदल यात्रा करनी पड़ेगी। कई सेक्टर यहाँ पर बनाए गए, पूरे मेला क्षेत्र को कई सेक्टरों में बांटा गया है। कई महत्वपूर्ण घाट है, संगम है, और जो रिपोर्ट्स आ रही है उसके अनुसार वाहनों की जो सिटी के अंदर में जो प्रयागराज का जो मेला क्षेत्र है, संगम क्षेत्र है, वहाँ पर वाहनों की एंट्री जो है वो बंद कर दी गई है पूरी तरह से। आप किसी भी सेक्टर से अगर आप आ रहे हैं तो आपको बाहर ही रहना पड़ेगा, उसके बाद ही आप अंदर प्रवेश कर पाएंगे। और ये स्थिति है आज 27 तारीख की सुबह, जो हम लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और यहाँ पर जहाँ मैं खड़ा हूँ सरस्वती हाईटेक सिटी पार्किंग क्षेत्र में, यहाँ पर अभी हजारों की संख्या में वाहन आ चुके हैं। और उम्मीद की जा रही है कि जैसे जैसे समय बढ़ेगा, जैसे जैसे अमृत स्नान का समय आएगा, शाही स्नान का 29 तारीख, तो ये सारे क्षेत्र पूरी तरह से फुल हो जाने वाले हैं, और अभी भी हो चुके हैं। क्योंकि अंदर की अगर हम बात करें तो वाहनों का प्रवेश जो है वो बिल्कुल से निषिद्ध कर दिया गया है। तो ये है सरस्वती हाईटेक का और इधर देखिए ये दिखा रहा हूं मैं, ये बहुत बड़ा एरिया है, कई एकड़ में फैला एरिया, बहुत ज्यादा विशाल पार्किंग है। लाखों वाहन यहाँ पर आ सकते हैं। मैंने शुरू में आपसे बताया था कि और भी बहुत से वाहन हैं जो यहाँ पर आपको इस तरह की पार्किंग है जहां पर लाखों वाहन आएंगे, क्योंकि 8 से 10 करोड़ आदमी जब आने वाले हैं तो। और बात करें, हम आपको ये भी बता दें कि आप इधर जब आने वाले हैं तो कम से कम, मैं शुरू से आपको एक सजेशन देते आ रहा हूँ, इस तरह से भीड़ हम देख रहे हैं। हम वाराणसी भी गए थे, वहां पर हमने बहुत ज्यादा भीड़ देखी थी, वहां के सारे होटल फुल थे। यहाँ तक कि जो होटल खाने पीने वाले वहां पर चीज की
कमी हो रही थी, लाइन लगाने के बावजूद लोगों को खाने के सामान नहीं मिल पा रहे थे। ऐसी भी स्थिति कई जगह देखी गई थी। तो यहाँ हम बात करें प्रयागराज की, तो अभी अंदर नहीं गए हैं, लेकिन यहाँ की व्यवस्था के लिए सभी लोगों ने बहुत तारीफ की है और कहा है कि बहुत सुंदर व्यवस्था यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की गई है। और उसी का एक नमूना हम कह सकते हैं। मैं फिर कहूँगा, तकलीफ हो सकती है क्योंकि इतनी दूर उतार रहे हैं तो पैदल चलना पड़ेगा, जो परिवार बच्चों के साथ आए हैं, बुजुर्ग आए हैं, थोड़ी सी होगी, लेकिन सुविधा भी होनी चाहिए। तो यहाँ जो ये प्रथम पड़ाव है हम लगा, हम इसकी तरफ प्रयागराज संगम की तरफ बढ़ेंगे। मैं वहाँ की भी तस्वीरें दिखाऊंगा कि क्या स्थिति है। लेकिन फिलहाल कह सकते हैं कि पूरा संगम क्षेत्र सनातन धर्मावलंबियों से भर गया है और लोगों में जोश देखा जा रहा है। हर हर महादेव के नारे गूंज रहे हैं। और यहाँ पर जब हम आए थे तो वाहन जो दिख रहे थे, अभी मैं बात करूँ 1 घंटे की जो हमने देखा, वो वाहन डबल हो गए हैं। तो लगातार, और यूपी सरकार के अधिकारी जो है, मंत्री है, सभी लगे हुए। हमने देखा जितने भी हम सड़क से मोड़ से घुर कर आए हैं, सभी जगह पर सुरक्षा का व्यापक बंदोबस्त किया गया है। आप किसी भी तरह अंदर प्रवेश नहीं कर सकते हैं। और ये 3 दिन 27, 28, 29 तारीख तक सारे जो पासेस दिए गए हैं वो भी मान्य नहीं होंगे। कोई भी वीआईपी गाड़ी बोल के अंदर प्रवेश नहीं कर सकती है, आवश्यक सेवाओं को छोड़कर। इसके अलावा कोई भी वीआईपी की गाड़ी इन क्षेत्रों जो दिखाए जा रहे हैं वहाँ ये बड़ी गाड़ियाँ जो है वो नहीं जा सकती। हालांकि अंदर में अभी कुछ किलोमीटर तक जो हमारे पास सूचना है उसके अनुसार टेम्पो, ऑटो, टोटो वगैरह चल रहे हैं। उसी के माध्यम से हम या कोई भी जो आएंगे श्रद्धालु वो कुछ दूर तक जाएंगे और उसके बाद फिर पीपा पुल पार करके संगम स्थल तक जाया जा सका। जैसे जैसे मुझे जानकारी मिलेगी मैं आपको दूंगा। और बात करूं मौसम की, तो मैं आपसे बता दे रहा हूं, मौसम यहाँ पर खुशगवार है। अभी इस वक्त जो टाइम हो रहा है उसके अनुसार यहाँ पर काफी कह सकता हूँ तरह से गर्मी लग रही है। 12 अच्छा टाइम मैं भी देख के आपको बता दे रहा हूँ, टाइम मुझे पता नहीं चला, लेकिन मैं आपसे ये बता रहा हूँ कि यहाँ पर फिलहाल जो है वो गर्मी लग रही है। देखिए मैं फिर दिखाऊंगा। कैमरे पे मेरे साथ है श्याम चौरसिया, जो कि मेरे से बने हुए हैं, वाराणसी से मेरे साथ बने हुए हैं अस्थायी तौर पर। तो मैं आपको एक दिखाता हूँ, पूरी सीन दिखाता हूँ, किस तरह से वाहन दूर दूर तक आपको दिखाई देंगे। बहुत बड़ा क्षेत्र है ये, कई बीघा, कई सैकड़ों बीघा में फैला हुआ है और पूरी पार्किंग की व्यवस्था यहाँ पर की गई। तो टाइम हो रहा है 11:45 और यहाँ तापमान जो है वो जो अगर हम बात करें मोबाइल ऐप की तो उसमें 21 डिग्री 20 डिग्री दिखा रहा है। लेकिन जो गर्मी की अगर बात करें तो वाकई गर्मी जो है ये जो हाईनेक आप देख रहे हैं, मात्र ये भी मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रही है। तो सूरज का जो प्रकाश है वो काफी तीखा लग रहा है और काफी गर्मी महसूस हो रही है। लेकिन ये भूल मत करिएगा, जैसे ही यहाँ पर शाम के 6 बजेंगे यहाँ पर सर्दी पड़नी शुरू हो जाएगी और सुबह 7 बजे तक सर्दी पड़ेगी। तो ये 2 मापदंड आप मान के चलिएगा कि गर्म कपड़े कुछ जरूर साथ में लाइएगा। और यहाँ पर जो शाही स्नान है वहाँ बहुत ज्यादा भीड़ हो रही है, जो अभी हम इन लोगों से हमें जानकारी प्राप्त हुई उसके अनुसार। तो कोशिश कीजिए कि अन्य दिनों में, ताकि आप इस महासंगम का जो संयोग, महाकुंभ का जो संयोग 144 साल बना है, 44 साल बाद बना, उसका आप लाभ उठा सके। और यहाँ के जो आनंद है, बहुत बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा यह मेला है और इसमें आना ही एक सौभाग्य की बात है। तो अगर आप शाही स्नान छोड़ के आते हैं तो हो सकता है कि आपको और ज्यादा मजा आएगा और ज्यादा सहूलियत आएगी। लेकिन फिलहाल आपसे बता दूं, ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई सरस्वती हाईटेक सिटी जो है प्रयागराज की, वहां पर जो बनाई गई है पार्किंग, वहां से अब हम अंदर की तरफ चलेंगे और जैसे ही कोई जानकारी मिलेगी उससे हम आपको रूबरू कराएंगे। अब लगातार एक एक सच्ची खबरें आप तक पहुंचाएंगे कि आप ठहर सकते हैं, क्या व्यवस्था, अंदर की क्या व्यवस्था है, उससे भी मैं अवगत कराऊंगा। लेकिन फिलहाल आप बन रहे खबर समय पर और देखते रहे खबर समय। फिर मैं बता दूं, ये कार्यक्रम हमारे लिए बहुत जरूरी था, इसके लिए हमने स्पॉन्सर खोजे थे और अमृत भोग आटा और जस अगरबत्ती मंत्र सिद्धि ने ये हमें मौका प्रदान किया। हम उन्हें थैंक्स कहते हैं। तो बने रहे खबर समय पर और देखते रहे खबर समय, हर समय खबर समय। धन्यवाद।